हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं विष्णु अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं शुरुआत में बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं बड़ा ही अलग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अक्सर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, पीएल को एनालिसिस करने के कई वीडियो मार्केट में आते हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज किया जाता है ये कोई नहीं डिस्कस करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अहम है एक कंपनी के एनालिसिस के लिए और उस पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उनमें से एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्री फ्लोट मार्केट कैप ये बताता है कि इस कोई पर्टिकुलर कंपनी में कितने ऐसे शेयर्स हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल है। जी हाँ, सारे के सारे शेयर्स जो एक कंपनी के रहते हैं वो ट्रेडेबल नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा रेगुलेशन समझना पड़ेगा। सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी लिस्टेड कंपनी में एक प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप यानी उनके रिलेटिव्स या उनकी कंपनियां 75% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होल्ड कर पाती। मतलब किसी कंपनी में अगर 1 करोड़ शेयर्स है तो एक प्रोमोटर या कुल में सारे प्रोमोटर ग्रुप मिला के 75 लाख से ज़्यादा शेयर्स नहीं होल्ड कर पाते, तो बाकी शेयर्स 25 लाख शेयर्स पब्लिक में रहते। इसीलिए जब भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं, हम आगे के वीडियो में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को खोल के बीएसई के साइट में जाके उसे खोल के हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंतिम तक ज़रूर जुड़े रहिए। तो हम बात कर रहे थे क्या, कोई भी कंपनी में एक प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप 75% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होल्ड कर सकते। 75 से कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 75 से ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास पब्लिक में कितने शेयर्स है? 25% और प्रोमोटर में 75%। इसीलिए जब भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न खेलते हैं तो मेन जो दो हेडिंग रहता है वो होता है प्रोमोटर एंड नॉन प्रोमोटर। तो ये हुआ शेयर होल्डिंग टोटल की बात। अब इसमें बहुत अहम बात ये है कि दोस्तों कि ये जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है क्या ये फुल्ली ट्रेडेबल है? जी हाँ, ये शेयर्स ट्रेडेबल है। तो क्या प्रोमोटर वाले शेयर्स ट्रेडेबल नहीं है? ये भी ट्रेडेबल है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत जब भी कोई प्रोमोटर, क्योंकि वो एक कंपनी का इनसाइडर है, वो ट्रेड करने की कोशिश करता है या उसको ट्रेड करना होता है तो उसे प्रायर एक इंटीमेशन देना पड़ता है या उसे बताना पड़ता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि प्रोमोटर शेयर्स इजीली ट्रेडेबल नहीं है। आज प्रोमोटर चाहे तो तुरंत अपना शेयर्स नहीं बेच सकता है, कुछ फॉर्मेलिटीज है जो कि उसे करना पड़ता है, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि पब्लिक शेयर होल्डर्स को नहीं करना पड़ता है। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स के जितने शेयर्स हैं इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो कुछ हिस्से में बटे हुए रहते हैं, जैसे उसमें म्यूचुअल फंड्स वाले भी होल्ड करते हैं, एफआईआई भी होल्ड करते हैं, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स भी रहते हैं, एचयूएफ्स भी रहते हैं और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी रहते हैं जो कि 1 लाख या 2 लाख से नीचे होल्डिंग करते हैं। तो अब हम लोग अपने स्क्रीन पे जाएंगे जहां बीएसई के वेबसाइट में हम रैंडमली कुछ शेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या एक्सचेंज को कैसे वो कंपनियां रिपोर्ट करती है और उसमें से एनालिसिस करेंगे क्या इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है और इस कंपनी में कितना हाईएस्ट वॉल्यूम हो सकता है। तो क्या तैयार है? चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने बीएसई इंडिया की वेबसाइट को खोल रखा है। हम लोग आज एनालिसिस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टाइप करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये पेज खुल जाता है। सबसे पहला देखिए, इसमें जो देखने का अपने को इंपॉर्टेंस है शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से, देखिए मार्केट कैप फुल करोड़ यहाँ पे है कि 16 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज का फुल। पर मार्केट कैप इफ मतलब फ्री फ्लोट है सिर्फ 8 लाख करोड़, यानी 50% के करीब ही इसका फ्री फ्लोट है। बाकी के जो शेयर्स है वो फ्री फ्लोट नहीं है। अब ये कैसे हम समझते हैं, इसको कैसे डीप एनालिसिस कर सकते हैं, ये आगे के वीडियो में देखेंगे। हम जब स्क्रॉल डाउन करके आते हैं बीएसई की वेबसाइट में तो लेफ्ट हैंड साइड में एक शेयर होल्डिंग पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, जिसको क्लिक करते एक टेबुलर फॉर्म में बड़ा ही संक्षिप्त में यानी समराइज्ड फॉर्म में हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है, जहां प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप में दिखा हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 47 जन ऐसे हैं जो कि रिलायंस के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप है जिनके पास 50.66 शेयर्स हैं।
यानी 50.66% शेयर्स इनके पास है। बैलेंस शेयर्स जो है वो है पब्लिक के पास, जो कि 49.34% है। तो पूरा हिसाब एकदम क्लियर है। 100% में 50.66% प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप में है, 49.34 हमारे पब्लिक के पास है। यहां पे फिर हम जब स्क्रॉल करते हैं नीचे 4 ऑप्शंस है, हमें सिर्फ ऊपर के 2 ऑप्शन से ही मतलब है, ज्यादा हमको फ्री फ्लोट के लिए पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग को देखना है, लेकिन हम प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप को भी क्लिक करके देखते हैं उसमें क्या है। जैसे ही हम प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप में क्लिक करते हैं तो हमें पूरा एग्जैक्ट टोटल शेयर्स किसके किसके पास कितना है पूरा मिल जाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, पूरे 47 जन के नाम हैं जिनके पास ये शेयर टोटल शेयर होल्डर्स है, जो कि 50.66 है। तो ये हुई बात प्रोमोटर शेयर होल्डर्स की। लेकिन हमें फ्री फ्लोट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखना है। तो फ्री फ्लोट, जैसा कि मैंने आपको कहा, नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स जो फ्रीली ट्रेडेबल है, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय दोज पब्लिक शेयर होल्डर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जब हम पब्लिक शेयर होल्डर में क्लिक करते हैं, यहां पे फिर कुछ भागों में डिवाइड किया हुआ है पब्लिक शेयर होल्डिंग को। पहला इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर में हमें म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड का नाम भी है, एआईएफ मिलते हैं, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो कि 1745 इन नंबर्स है। फिर उनके कुछ नाम दिए हुए हैं, एलआईसी के पास होल्डिंग है, सेकंड में गवर्नमेंट के पास अगर होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके शेयर दिया हुआ है नाम। फिर 2 लाख से ऊपर कितना शेयर, 2 लाख से ऊपर कितने शेयर होल्डिंग है उनके पास है, मतलब अप टू 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर ये रिटेल शेयर होल्डर्स हैं। इनके हम डीप एनालिसिस अभी थोड़ी देर में करेंगे। एनबीएफसी कितने पास है, फिर एचयूएफ और अनक्लेम्स और सस्पेंस अकाउंट। हिसाब से मैंने जो पहले कहा है कि जितने पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स है उतने फ्री फ्लोट है, लेकिन उतने नहीं है। देखिए यहां पे 49.34 हमारे पास टोटल पब्लिक शेयर होल्डर्स है, लेकिन डीमैट में ये वाला कॉलम बताता है कि कितना शेयर्स आपके डीमैट में है। डीमैट में इतने ही शेयर्स है, तो बैलेंस शेयर्स जितने डीमैट में नहीं है, वो जो फिजिकल फॉर्म में है वो शेयर्स नॉन ट्रेडेबल है, क्योंकि फिजिकल शेयर्स अभी ट्रेड नहीं होते, तो वो वापस फ्री फ्लोट में नहीं आता है। फिर नीचे हम जब स्क्रॉल करते हैं हमें दिखता है कि करीब 71,422 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स या अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट में शेयर्स है, जो कि कुल मिला के है 67 लाख के आसपास। तो ये शेयर्स भी ऐसे हैं जो कि नॉन ट्रेडेबल है। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि जितने पब्लिक शेयर होल्डिंग में शेयर्स होते हैं उतने ट्रेडेबल होते हैं, उतना जरूरी नहीं है। लेकिन आखिर में हमको क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें पता चलता है कि कितने शेयर्स फ्री फ्लोट में हैं और उससे हम क्या निकाल पाते हैं? बड़ा ही सिंपल चीज है। अगर फ्री फ्लोट के जो शेयर्स हैं वो घट रहे हैं और प्रोमोटर्स एक्वायर कर रहे हैं शेयर्स, तो आप समझिए कि कंपनी में प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है और प्रोमोटर्स वो शेयर्स को खरीद रहे हैं और पब्लिक से शेयर्स घट रहा है। तो कंपनी का अगर फ्री फ्लोट घट रहा है और प्रोमोटर्स के हैंड में शेयर्स ज्यादा जा रहे हैं, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी में कुछ अच्छा है, होने वाला है, या कंपनी में कुछ अच्छा डेवलपमेंट्स होने वाला है जो कि प्रोमोटर्स को पता है और प्रोमोटर्स खुद एक्वायर कर रहे हैं। ये एक हेल्दी साइन होती है। दूसरा, विद इन द फ्री फ्लोट किसके पास कितने शेयर्स है? रिटेल के ज्यादा पार्टिसिपेशंस है और जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास कम है, या इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा शेयर्स है और रिटेल्स के पास कम है? जब इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा शेयर्स रहते हैं तब हम बोलते हैं कि स्मार्ट मनी के पास पैसा जा रहे हैं, यानी रिटेल से शेयर्स घट रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर्स जा रहे हैं। अगर उल्टा होता है, यानी इंस्टीट्यूशन से शेयर्स अगर रिटेल के पास जाते हैं, तो हम इसको, और ये ट्रेंड काफी क्वार्टर्स में दिखता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, जहां स्मार्ट मनी से पैसा निकल के लूज यानी रिटेलर्स के पास जा रहे हैं। तो हम एक सिर्फ रिलायंस के कुछ क्वार्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करके देखेंगे कि इसमें क्या ट्रेंड है। हमने जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल रखे दैट इज फॉर मार्च 2022, यानी लास्ट क्वार्टर जो है मार्च 2022। हम बैक टू अगर होम पेज जाते हैं वेबसाइट बीएससी के, यहाँ पे आर्काइव्स में अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें हर एक साल का ऑप्शन मिल जाते हैं हर एक शेयर होल्डिंग के। हम यहाँ पे क्लिक करके लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 21 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं।
यहां पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर खोलते हैं। अब हमें यहां पे दो चीज कंपेयर करना है, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक। तो इंस्टीट्यूशन और पब्लिक्स में क्या फर्क है और कोई मेजर नाम आया है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। दिसंबर 21 में एफपीआई के पास देयर वर 1715 एपीआई, मतलब 1715 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जिनके पास 24% शेयर्स थे। ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 21 की। जब हम मार्च 22 में आते हैं, हम देखते हैं ये 1715 बढ़ के 1745 हो गया, मतलब 30 नए एफपीआई ऐड हुए, लेकिन शेयर्स जो है यहां पे वो हो गए हैं घट के 23.47। अगर मैं वोटिंग वाली बात करूं तो ये हो गई है 24.21 शेयर्स, जो कि पहले थे 24.73। तो हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हुआ है एफपीआई के हैंड पे, लेकिन ज्यादा एफपीआई आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो एक मेजर होल्डिंग करने वाले कुछ एफपीआई अपने होल्डिंग घटा के नए एफपीआई आए ऐसे जो कि नए शेयर होल्डिंग करे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि नए एफपीआई आ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, तो हम यहां से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं निकाल पा सकेंगे। अगर हम रिटेल की बात करें तो हम हैं ये दिसंबर 21 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहां पे देखिए 7.65 शेयर होल्ड इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, मतलब 2 लाख तक होल्ड करने वाले ऐसे शेयर होल्डर 7.65 थे। हम अबव 2 लाख वाले में नहीं जा रहे हैं, तो 7.65 थे। और नंबर थे आपके 32 लाख शेयर होल्डर्स, मतलब 32 लाख ऐसे शेयर होल्डर्स थे जो कि 2 लाख से नीचे वैल्यू का शेयर्स होल्ड कर रहे थे रिलायंस में, और वो टोटल कुल मिला के उसका परसेंटेज है 7.65। ये था दिसंबर 21 में। दोस्तों ये जो नंबर है सेम रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22। यहां पे 32 लाख के ही आसपास आपको टोटल शेयर होल्डर्स दिख रहे हैं, और शेयर होल्डिंग 7.60% है। तो यहां पे भी कुछ नहीं चेंज है। तो हम ये शेयर होल्डिंग देके बता सकते हैं कि यहां पे ज्यादा चेंज इन हैंड्स नहीं हो रहे हैं, और ये जिस हैंड्स में है वहीं पे है, मतलब लोग होल्ड करके बैठे हैं। कुछ आपस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेसी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है कि वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करे। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है एक कंपनी एनालिसिस करने में, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स या कंपनी के हेल्थ को पता कर लेते हैं, कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कितना आगे ग्रोथ है, ये जरूर पता कर देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको प्रोमोटर के इंटेंशंस और उसमें जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटेंशंस बताते हैं। आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या वो शेयर होल्डर्स जो पहले शेयर्स लिए थे कंपनी में, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, क्या वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं या एग्जिट कर दे रहे हैं। कई बार नाम नहीं पता चलता है हमें, लेकिन वो कौन से कैटेगरी में है। अगर बॉडीज कॉर्पोरेट में जैसे मैंने कहा वहां पे शेयर होल्डिंग ज्यादा हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं, और रिटेल से शेयर्स घट रहा है, तो हमेशा एक ये अच्छा सिग्नल है कि अब शायद शेयर्स कंपनी के स्मार्ट हैंड में जा रहे हैं। आशा करता हूं एक नया टाइप का वीडियो है, मैंने नया कॉन्सेप्ट एक एनालिसिस करने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी कंपनी है जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न डीपली एनालिसिस करूं, और उसके अनलिस्टेड कंपनीज में जिसमें कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट्स में वो कंपनी के शेयर्स होल्ड है उसको भी एनालिसिस करूं, वेदर दोज कंपनीज आर रिलेटेड विद द प्रोमोटर्स एंड दे आर क्लासिफाइड एज नॉन प्रोमोटर्स, ये भी देखना है, तो आप जरूर कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर एनालिसिस करूंगा। तो दोस्तों आप अभी तक जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।